आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। ये पेपर 2 का ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का ये हम लोग टॉप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस इसमें वही देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय है नहीं और जल्दी जल्दी पेपर 2 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले से ही कितना क्वेश्चन का आंसर आपको याद था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जब यूरोप में पुनर्जागरण हम पढ़ा रहे थे तो शुरू में जब चैप्टर के एकदम शुरुआत किए थे उसी समय हम बताए थे, क्या बताए थे, फ्रांस, रूस, जर्मनी या इटली। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से मानी जाती है। और इटली में भी कहाँ से, अगर आपसे जगह पूछ दे कि इटली में भी कहाँ से, क्योंकि इटली से सीधे देगा नहीं, इतना बात तो समझ लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। फ्लोरेंस इटली, फ्लोरेंस इटली, ध्यान रखिएगा। इटली में एक जगह है फ्लोरेंस जो कि रोम से कुछ दूरी पर ही स्थित है। फ्लोरेंस फ्लोरेंस इटली में ही यहीं से शुरुआत हुई थी। फ्लोरेंस इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया ये पुनर्जागरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है। डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, जेम्स प्रिंसेस, मैकियावली, दांते या डीन में से कोई नहीं। तो ये दांते की रचना है, ध्यान रखिएगा। और दांते के बारे में बहुत अच्छा से समझाए थे, जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे दांते के बारे में समझाए थे बहुत अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, दांते के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि दांते कहाँ के रहने वाले थे और इनकी रचनाएं क्या क्या हैं और ये लेखक के अलावा और क्या क्या थे। ये सब के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ाया है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। ये आप लोग कहेंगे ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन उस समय जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना, सब भूल जाते हैं, सब उल्टा पुल्टा टिक करके आ जाते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो हमें याद है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन ऐसा रहता है कि आप उल्टा पुल्टा टिक करके आ जाते हैं। ध्यान सुनिए, व्यापारी का सभा, पुनः जगना, प्रसिद्ध नाटक या डीन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः जगना, जो कि होता ही है। पुनः जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनः जगना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियोनार्डो द विंची था, मतलब लियोनार्डो द विंची क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ है कि लियोनार्डो द विंची क्या था, मूर्तिकार था, चित्रकार था, लेखक था या दार्शनिक था। तो ये चित्रकार था। लियोनार्डो द विंची क्या था, चित्रकार था। इसी ने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था, मोनालिसा, जो कि सबसे जो विश्व की महंगी पेंटिंगों में से एक है मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि आपने देखा भी होगा। वो पेंटिंग जो है वो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। यह एक, आपको पता भी है, यह एक चित्रकार होने के साथ साथ इंजीनियर भी था, अच्छा वैज्ञानिक भी था। कौन, लियोनार्डो द विंची, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पुनर्जागरण का मुख्य कारण था। देखिए पुनर्जागरण के कई कारण थे, जो हम पढ़ाए भी थे, पुनर्जागरण कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था, वैज्ञानिक आविष्कार, संगीतकारों का उदय, ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद या डीन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर था ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद, जिसके कारण ये पुनर्जागरण से आम लोग भी जुड़ पाए। और जिस चीज से आम लोग जुड़ गए, मतलब आम जनता जिस चीज से जुड़ गई, समझिए कि वो क्रांति आना ही आना है। किसी भी क्रांति को लाने के लिए या बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपको आम लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, और जब आम लोग जुड़ जाते तो अपने आप क्रांति का रूप ले लेता है। तो यही ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ, आम लोग उसको पढ़ने लगे और जिसके कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात आपको कमेंट में लिख कर ये भी बताना है कि पुनर्जागरण के और कौन कौन से मुख्य कारण थे, मतलब और कौन कौन से कारण थे, ये आपको कमेंट में लिख कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। जो कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया जो था, वो कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, क्योंकि ये भी एक कारण था पुनर्जागरण में। 1453 में, 1456 में, 1485 में या डीन में से कोई नहीं। तो ये कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में, और इस पर किसका अधिकार हो गया था, तुर्कों का अधिकार हो गया था, ध्यान रखिएगा, तुर्कों का अधिकार हो गया था कुस्तुनतुनिया के पतन। ये एक भौगोलिक खोज का भी एक सबसे बड़ा कारण है, कुस्तुनतुनिया का पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राफेल कौन था, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, चित्रकार। राफेल ये मत समझिए लड़ाकू विमान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वहाँ ऑप्शन में आपके एग्जाम में लड़ाकू विमान भी रहेगा। राफेल ये देखिए,
यहाँ पर ऑप्शन ध्यान ध्यान से देखिएगा, वैज्ञानिक, लेखक और यहाँ पर कवि और चित्रकार। तो ये जो राफेल था ये चित्रकार था। ये कहाँ का था? इटली का ही था। देख रहे हैं मैक्सिमम जो आपको दिख रहे हैं, जो रचनाकार दिख रहे हैं या चित्रकार दिख रहे हैं, ये सब इटली के ही थे जो कि फेमस दिख रहे हैं। तो बताइए पुनर्जागरण इटली में नहीं हुआ है तो कहाँ से शुरुआत होगा बताइए। राफेल जो है एक क्या है? चित्रकार हैं और शिल्पकार भी थे, ध्यान रखिएगा, और ये इटली के थे। राफेल ये मत समझ लीजिएगा लड़ाकू विमान, नहीं, लड़ाकू विमान की यहाँ बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? चित्रकार की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो कौन था? रूसो कौन था? वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि था या चित्रकार था? तो ये दार्शनिक था। रूसो कौन था? दार्शनिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? निम्न में से मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, पॉलिटिक्स, ब्रह्मसूत्र या द प्रिंस? तो ये द प्रिंस इसके द्वारा रचना किया गया पुस्तक है। किसके द्वारा? मैकियावेली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, रोजर बेकन, गैलीलियो या डी इनमें से कोई नहीं? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको कितना इसमें से क्वेश्चन आता है ये कमेंट में लिख कर बताइए। जो भी प्रश्न इसमें पूछे हैं वो प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।